अब याचना नहीं अब रण होगा, अब जीवन जय या मरण होगा। और मेरी बात एक बार फिर से सुन लो तुम पाकिस्तानियों, कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया में तुम्हारा चीरहरण होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल कुमार एक बार फिर विशाल फैक्ट्स में आपका स्वागत करता हूं। कुछ ही दिनों पहले मैंने एक न्यूज पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था कि दुनिया की सबसे सुपीरियर कौम, दुनिया की सबसे ताकतवर कौम पाकिस्तानी है। अबे पहले तो झटका लगा, लेकिन फिर समझ में आया कि अरे भिखारियों के ऊपर क्या ही झटका लगना। अबे सालो, इतनी ही सुपीरियर कौम हो, इतनी ही ताकतवर कौम, तो पूरी दुनिया में भिक्काएं मांगते हो बे। पूरी दुनिया में तुम्हारे नाम का कटोरा भी चलता रहता है, कभी इधर कटोरा जा रहा है, कभी इधर, कभी अमेरिका, कभी चाइना। इतना भीख, इतना भीख, कितना भीख बे, हद होता है कोई भीख का। और दूसरी बात, थोड़ा कटोरा खाने के लिए भी बचा लिया करो। पर कहाँ यार, तुम्हारे पास तो खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं है और तुमको युद्ध लड़ना है, वो भी भारत से। तुम्हारी सेना कहीं स्टेबल नहीं करती। ये जो मेडल कहाँ से लाते हो बे, कौन सी दुकान से चोरी करे हो? हम कहीं दिल्ली के चोर बाजार से तो नहीं? इतने मेडल बेफालतू में लगा के रखे हैं, जबकि 48, 65, 71, 84, 99 सब बार तो हारे हो बे, कभी जीते हो? जितना तुम्हें आता नहीं, मेडल तुम्हें चाहिए 10-10, 12-12। बे कैसे चलेगा बे ऐसा? और फिर बात करती है तुम्हारी ये मीडिया कि पाकिस्तान की कौम सबसे सुपीरियर है, सबसे जाबाज है। इतनी ही जाबाज थी तो 90,000, 93,000 सिपाहियों को शरणागति ना कराते, बांग्लादेश को बचा लेते। और हमारी मीडिया से भी कुछ बात कहना चाहूंगा, प्लीज यार दया करो हमारे नागरिकों पे, प्लीज। इतनी सारी खबरें बताने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है कि इंडियन आर्मी कहाँ क्या कर रही है, किसको कितना मारने वाली है? क्या जरूरत है कि किस एरिया में जाके ड्रिल कर रही है? प्लीज इन लिब्रांडुओं या इन नंबर 1, दुनिया की नंबर 1 मीडिया से दूर रहे। ये मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है। फिर अभी मैंने एक और खबर पढ़ी कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर के साथ जेल में कुछ कांड हो गया। अबे सालो, अपने पूर्व प्राइम मिनिस्टर तो तुमसे संभल नहीं रहे, तुम अपनी आवाम को काहे संभालोगे? और दूसरी बात युद्ध की, 346 बिलियन की कुछ तुम्हारी कुछ कोड़ियों की इकोनॉमी है और 3.5 बिलियन की इकोनॉमी से तुम लड़ने जाते हो, थोड़ा शर्म करो। दूसरी बात, तुम्हारी मिलिट्री का बजट हमारी सेना के नहीं, रेलवे के बजट के भी बराबर नहीं है। हमारी सेना का बजट तुम्हारी सेना से 10 गुना ज्यादा है। चलो बजट ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब आमने सामने की बात करें उसमें भी तुम्हारी सेना कहीं स्टेबल नहीं कर पा रही है ना। तुम्हारी सेना में कोई जज्बा कहाँ है, वही तो नहीं दिखता है। दूसरी बात करें तुम्हारी सेना की ताकत, इन्फेंट्री है भी कहाँ है? ढूंढ के लाना, मिले तो बताना। और अब बात करें तो पूरी दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। अमेरिका, जो तुम्हारा पुराना बाप था, उसने भी इस बार तो कह दिया है मोदी जी से कि मोदी जी सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, इस बार पूरी तरीके से सपोर्ट रहेगा। फिर चाइना के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हैं हम, ऐसा टेंशन नहीं है, वो भी तुम्हारा वहम दूर कर देंगे। रूस बीच में आने वाला है नहीं, पहले से ही हमारा दोस्त है, उसका टेंशन नहीं है। तीसरी बात करें तो ये छोटा लंगूर बांग्लादेश, इसके भरोसे मत रहना, ये खुद डूबेगा, तुमको भी लेके डूबेगा। हाँ, माना कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, पहले कोई दुश्मन तो होना चाहिए ना उसके लिए। माना इंडिया के सामने तुम 3 फ्रंट ऑफ वॉर करने की ताकत रख सकते हो, 3 फ्रंट से वॉर करोगे, एक तरफ से चाइना, एक तरफ से बांग्लादेश और एक तरफ है पाकिस्तान। हमारी भी तैयारी पूरी है, ये सेना को बताने की जरूरत नहीं है। इंडियन आर्मी पूरी तरीके से तैयार है और हमें हमारी देश की सेना पे पूरा भरोसा है।
और पाकिस्तानियों कुछ ही दिनों में तुम अपना काल देखने वाले हो। ये बात मेरी कान में बिठा के रख। और पाकिस्तानियों, तुम्हारे लिए मेरा ये आखिरी मैसेज, जो ये तुम डिंगे मारते हो पूरी दुनिया में कि हमारे पास परमाणु बम है, मारेंगे मार के देख लियो, पता चल जाएगा कि गूगल मैप में अगले दिन हम सर्च कर रहे हैं पाकिस्तान कहाँ गया बे, पता चला एक था पाकिस्तान और पाकिस्तान धू। दूसरी बात, ये जो नेताजी कुछ दिनों पहले बात कर रहे थे कि राफेल कब चलाओगे राफेल, काहे हो बे इतने हथियार, ये वो फलाना ढिमकाना। अबे तुम देश में रहते हो, ये बात याद रखो। तुम सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध कैसे करते हो? देश का विरोध ही नहीं, तुम तो आर्मी को डायरेक्टली डिफेम कर रहे हो। आर्मी जानती है अपना काम। आर्मी को मत समझाओ कि आर्मी को क्या करना है। अभी पूरी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर चारों तरफ से दबाव बना चुके हैं हम। वाटर स्ट्राइक हो चुकी है ऑलरेडी। हमने पाकिस्तान को पूरी दुनिया से ना अलग थलग कर दिया है। पाकिस्तान सिर्फ नाम का देश बचा है, काम में कुछ भी नहीं रहा है उसके। पूरी दुनिया में कोई इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कोई नाम नहीं ले रहा है। ये एक विजय ही हमारे लिए। और आर्मी को इस तरीके से युद्ध नहीं लड़ती कि कल युद्ध हो जाएगा या परसों युद्ध हो जाएगा या तुरंत, ऐसा नहीं होता बेटा। आर्मी हमेशा स्ट्रेटेजिकली लड़ती है। समय, संजोग, आजू बाजू का वातावरण भी तो देखना पड़ता है ना, क्या चल रहा है, किस तरीके का माहौल है, और सबसे पहले वेदर की जानकारी। और पिछली बार 71 में पता है ना, दिसंबर में लड़े थे। काहे पता था कि दिसंबर में लड़ना सबसे फायदेमंद होगा। ठंडी का सीजन बरसात से बाद आता है, और अभी हमें गर्मी में थोड़ा सब्र करना होगा, तैयारी रखनी होगी। और सेना को समझाना नहीं होगा कि भाई कहाँ मारोगे, कैसे मारोगे। सेना नहीं बताएगी तुम्हें कि किस तरीके से मारना है, सेना डायरेक्ट करके बताएगी। और पाकिस्तानियों, इंतजार है, आली है रे आली, पाकिस्तान की लग गई।